नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां सपने सच हो सकते हैं या शायद एक बड़ा धोखा। यह है द अल्केमिस्ट, लिखी है पॉलो सियालो ने। ये बस एक किताब नहीं, ये एक राज है, एक सफर है जो आपके दिल के कोने में छुपी एक आवाज को जगा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस आवाज को सुन पाएंगे? चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर कदम पर एक नया खुलासा, एक नया चैलेंज और शायद एक बड़ा खतरा भी छुपा हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आपके लिए एक इम्तिहान बन सकता है। सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा चेहरा और एक लड़का जो अपने सपने को समझना चाहता है। ये सैंटियागो की कहानी है, एक सेपरेट जो हर रात एक सपना देखता था, एक खोज का सपना, एक गुप्त खजाने का सपना। लेकिन यह सपना इतना आसान थोड़ी ना था। एक दिन जब वो अपने भेड़ों के साथ बैठा था, उसने सुना एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। क्या ये उसके दिमाग था या कोई और उसकी किस्मत लिख रहा था? यह अल्केमिस्ट में पॉलो सियालो बताता है कि हर इंसान के पास एक पर्सनल लीजेंड होती है, एक ऐसी तकदीर जो उसे बुलाती है। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या सैंटियागो इस तकदीर को पा पाएंगे या फिर यह सपना उसके लिए एक बड़ा राज बन जाएगा? तो चलिए इस किताब के पहले पन्ने को पलटना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें, हर पलट के साथ एक नया राज खुलेगा और हर राज के साथ एक नया सवाल। क्या आप इस सफर को जारी रखने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 1। एक ठंडी रात, एक छोटा सा टेंट और एक लड़का जो अपने भेड़ों के बीच सोच में डूबा है। यह सैंटियागो का पहला दिन था जब उसने वो सपना देखा, एक पिरामिड, एक खजाना और एक आवाज जो कहती थी, जाओ ढूंढो। सुबह होते ही उसने सोचा, क्या ये बस एक ख्वाब था या कोई इशारा? उसने अपने भेड़ों को छोड़ा और पहुंचा एक चर्च में, जहां एक जिप्सी औरत ने उससे कहा, तुझे अपना खजाना ढूंढना है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपाती हो। क्या ये औरत सच बोल रही थी या ये एक चाल था? पॉलो सियालो कहते हैं कि हर सपना एक इशारा होता है, एक पर्सनल लीजेंड का पहला कदम। सैंटियागो ने अपनी जिंदगी के हर दिन को अपने भेड़ों के साथ बिताया, लेकिन अब उसका दिल उसे बोल रहा था कि कुछ और करो। ये इशारा था, लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपने सपने को एक इशारा समझ पाएंगे? क्या आप उस आवाज को सुन पाएंगे जो आपके अंदर छुपी है? सैंटियागो ने अपना फैसला लिया, वो सफर शुरू करेगा, लेकिन ये सफर उसके लिए एक इम्तिहान बनेगा। चैप्टर 2। अब सोचिए, एक बड़ा सा डेजर्ट जहां हर धूल का कण एक राज छुपाए हुए है। सैंटियागो ने अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ पुराना बैग और एक सपना। रास्ते में उससे मिला एक किंग, मेल्किजेडेक, जिसने उससे कहा, जब तू अपने पर्सनल लीजेंड को फॉलो करेगा तो दुनिया तुझे मदद करेगी। ये सुनकर सैंटियागो का दिल धड़क उठा। क्या ये सच है? किंग ने उससे 2 पुतले दिए, उसकी तकदीर का और एक उसके डर का। लेकिन रात को जब वो सोया, उसने देखा कि डेजर्ट में कोई और उसकी तरफ देखता है। क्या ये किंग था या कोई और उसकी रफ्तार को चेक कर रहा था? सैलो कहते हैं कि डेजर्ट जिंदगी का एक मिरर है, वहां हर चीज आपको अपने आप से मिलती है। सैंटियागो ने सीखा कि हर पत्थर, हर हवा का एक मैसेज होता है। यह है यूनिवर्स की भाषा। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है कि आप यूनिवर्स की इस भाषा को समझ पाएंगे? क्या आप उस किंग के पुतले को अपने साथ ले जा पाएंगे? ये डेजर्ट अभी उसके लिए एक नया चैलेंज बन गया। चैप्टर 3। अब एक और ट्विस्ट आता है। डेजर्ट के बीच जब सैंटियागो अपना रास्ता को खो चुका था, उसे मिला एक आदमी, एक अल्केमिस्ट। उसके हाथों में एक चांदी का प्याला था और उसकी आंखों में एक गहरा राज। अल्केमिस्ट ने कहा, मैं तुझे अपना खजाना नहीं दूंगा, तू खुद इसे ढूंढेगा। ये सुनकर सैंटियागो का दिल थम सा गया। क्या ये एक धोखा था? अल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि जिंदगी में हर चीज एक अल्केमिकल प्रोसेस है, लीड से गोल तक का सफर। लेकिन एक रात जब वो दोनों आग के पास बैठे थे, अल्केमिस्ट ने कहा, कोई तुझे रोकने की कोशिश करेगा। क्या ये एक चेतावनी थी, एक बड़ा राज? सैलो कहता है कि अल्केमिस्ट जिंदगी का गाइड है। वो आपको दिखाता है लेकिन आपके साथ चलता है। सैंटियागो ने सीखा कि अपने पर्सनल लीजेंड को पाने के लिए उसको अपने डर से लड़ना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या आप अपने डर को पहचान पाएंगे?
क्या आप उस अल्केमिस्ट की मदद ले पाएंगे जो आपके अंदर छुपा है? ये राज अभी खुला नहीं है। चैप्टर 4। अब एक और गहरा मोड़। डेजर्ट में सैंटियागो से मिली एक लड़की फातिमा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी बात में एक सुकून। सैंटियागो को उससे प्यार हो गया, लेकिन अल्केमिस्ट ने कहा, प्यार तुझे रोक सकता है, तुझे अपना खजाना छोड़ना पड़ सकता है। यह सुनकर उसका दिल डूब गया। क्या यह प्यार उसके सपने के खिलाफ था? एक रात जब वो फातिमा से मिलने गया, उसने देखा कि डेजर्ट में एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या ये उसका डर था या कोई और उसके प्यार को टेस्ट कर रहा था? सैलू कहते हैं कि प्यार एक इम्तिहान है। वो आपको मजबूती देता है, लेकिन आपके सपने को भी चैलेंज करता है। सैंटियागो ने फातिमा से कहा, मैं वापस आऊंगा मेरे खजाने के साथ। ये प्यार उसके लिए एक नया फ्यूल बना। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपने प्यार को अपने सपने के साथ जोड़ पाएंगे? क्या आप उस साए से लड़ पाएंगे? ये इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। चैप्टर 5। अब आता है सफर का सबसे बड़ा मोड़। सैंटियागो अपने खजाने के करीब पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसे एक जंग का सामना करना पड़ा। अल्केमिस्ट ने कहा, तुझे अपने डर को अपने साथ जोड़ना होगा। एक रात जब वो अपने कैंप में था, उसने देखा कि डेजर्ट में हजारों योद्धा उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने दिल से बात की और वो योद्धा गायब हो गए। क्या ये उसका डर था या यूनिवर्स ने उसकी मदद की? ये देखकर उसका दिल धड़क उठा। क्या ये सच है? सैलू कहते हैं कि जंग जिंदगी का एक पार्ट है। डर से लड़ने से ही आप अपने ख्वाब को पाते हैं। सैंटियागो ने सीखा कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ होता है जब आप अपने पर्सनल लीजेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपनी जंग लड़ पाएंगे? क्या आप उस डर से निकल पाएंगे जो आपको रोकता है? ये राज अभी पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 6। अब एक और लेयर खुलती है। सैंटियागो आखिरकार पिरामिड के तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसने देखा कि खजाना नहीं था, बस एक खाली जगह और एक नोट। नोट में लिखा था, तेरा खजाना वापस जहां से तू शुरू हुआ है, उस चर्च में है। यह सुनकर उसका दिमाग चक्कर खा गया। क्या ये एक धोखा था? वो वापस अपने गांव गया और वही चर्च के पास उसने एक छुपा हुआ खजाना पाया। लेकिन रात को जब वो सोया, उसने सपना देखा कि कोई उसे हंस रहा है। क्या ये यूनिवर्स का मजाक था या कोई और उसकी किस्मत से खेल रहा था? सैलो कहते हैं कि खजाना बाहर नहीं, अंदर होता है। ये एक सफर है, ना कि एक मंजिल। सैंटियागो ने सीखा कि उसका असली खजाना उसकी जर्नी और उसकी समझ थी। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपना खजाना पहचान पाएंगे? क्या आप उस नोट को समझ पाएंगे? ये सच अभी आपके सामने है। चैप्टर 7। अब आता है सफर का अंतिम राज। सैंटियागो अपने खजाने के साथ वापस फातिमा के पास आया और उसने देखा कि उसका प्यार और उसका सपना एक हो गया। अल्केमिस्ट ने कहा, तेरा पर्सनल लीजेंड अब पूरा हुआ, लेकिन ये खत्म नहीं, ये शुरुआत है। ये सुनकर उसका दिल एक नए जोश से भर गया। लेकिन एक रात जब वो अपने नए घर में था, उसने सुना एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई उसे फिर से बुलाए। क्या ये नया सपना था या कोई और उसकी तकदीर लिख रहा था? सैलू कहते हैं कि पर्सनल लीजेंड कभी खत्म नहीं होती। ये एक साइकिल है जो आपको बार बार बुलाती है। सैंटियागो ने सीखा कि जिंदगी एक अल्केमिकल प्रोसेस है। हर दिन एक नया गोल बनता है। तो सस्पेंस ये है, क्या आप अपना नया पर्सनल लीजेंड ढूंढ पाएंगे? क्या आप उस आवाज को फिर से सुन पाएंगे? दोस्तों, द अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो आपके सपने को एक राज में बदल देती है। ये सस्पेंस, ये चैलेंजेस, ये लेसन्स, सब कुछ आपके लिए एक मिरर है। अगर आप इस मिरर को देखते हैं तो शायद आपकी जिंदगी एक नया रूप ले ले। तो चलिए इस किताब को सुनिए, पढ़िए, इस सफर को अपनाओ और अपने ख्वाब को जगाएं। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज अभी बाकी है। साथियों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों के साथ में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम रोज एक नई ऑडियो बुक लेकर के आते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली ऑडियो बुक में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।